This is Jagdeep Sharma from JPS Academy. So today we will start off with our second chapter, and that is polynomials. Okay, there are some terms related to this polynomials that we will learn along with doing our first exercise. Okay, all concepts are cleared in this exercise, so let's do it one by one. First question of this exercise is which of the following expressions आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल. ठीक है, तो सबसे पहले उसने क्या बोला कि कौन से एक्सप्रेशंस इसमें से पॉलिनोमियल्स हैं वन वेरिएबल में. सो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व इट आउट. ओके, सो पॉलिनोमियल क्या होता है, आई विल शो यू हेयर, विल टेल यू अबाउट दिस थिंग. अगर हमारे पास में कोई भी एक्सप्रेशन है जिसमें कि हमारे डिजिट्स और अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, दोनों ही इन्वॉल्व हैं, then that expression can be called as polynomial if and only if the following conditions are matched. कौन कौन सी? First condition is the exponent of variable should be पॉजिटिव इंटीजर. तो हमारी सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जो एक्सपोनेंट होगी वेरिएबल की, देखो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ax स्क्वायर प्लस bx क्यूब प्लस cx प्लस d, ठीक है, तो यहाँ पे ना मैं a b c d भी यूज़ कर रहा हूँ, ये भी यहाँ पे तो अभी एक्चुअली वेरिएबल्स हैं, लेकिन हमारी a b c d की वैल्यूज़ यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है. एक और एग्जांपल अगर मैं जनरली ले लूँ तो लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस. तो यहाँ पे अब देखें अगर हम वेरिएबल्स कितने यूज़ हो रहे हैं, मेरे अल्फ़ाबेट्स कितने टाइप के यूज़ हो रहे हैं. दिस इज़ x y c, तीन तरह के वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, x y एंड c. ठीक है, तो दिस इज़ अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स. ठीक है, दिस इज़ अगेन अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल. क्यों? ये d c b a मैंने जनरल टर्म्स लिख दिए, इनकी जगह पे ना डिजिट्स ही होंगे हमारे. ठीक है, लाइक दिस इज़ 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 4x प्लस 5. ठीक है, तो दिस इज़ इन 1 वेरिएबल, दिस इज़ इन 3 वेरिएबल्स. पॉलिनोमियल, अब पॉलिनोमियल मैं बोल रहा हूँ इसको, ठीक है, तो पॉलिनोमियल कब होता है? जब इसकी ये जो एक्सपोनेंट है ये क्या होनी चाहिए हमारी, द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, ये वेरिएबल का एक्सपोनेंट पार्ट है ना, शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए. फर्स्ट, ठीक है, शुड नॉट बी, एक तो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, शुड नॉट बी, वेट, तो सेकंड जो मेरा पॉइंट है वो है शुड नॉट बी इन रेडिकल साइन. क्या चीज़ शुड नॉट बी इन रेडिकल साइन? व्हाट शुड नॉट बी इन रेडिकल साइन? वेरिएबल. ये जो मेरा वेरिएबल है ये रेडिकल साइन यानी कि क्यूब रूट में, स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए, फोर्थ रूट में नहीं होना चाहिए. ठीक है, देन ये सेकंड कंडीशन है. एंड थर्ड, शुड नॉट बी इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए, इसकी एक्सपोनेंट जो है ना वो 1/3 हो, ठीक है, या 2/7 हो, 5/8 हो, इस तरह से भी नहीं होनी चाहिए. देन दिस इज अ पॉलिनोमियल. इज इट क्लियर? तो चलिए अभी हम अब क्वेश्चन करते हैं. हियर इट इज़ गिवन फर्स्ट पार्ट, हमें आइडेंटिफाई करना है कि पॉलिनोमियल्स एंड इन 1 वेरिएबल कौन सा है. तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो y + 2/y, क्या ये पॉलिनोमियल है? देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस विल बी इक्वल टू y + 2y⁻1. ये y यहाँ डिनोमिनेटर में था, जब मैं इसको न्यूमरेटर में ले जाऊँगा, यहाँ पॉजिटिव पावर थी, न्यूमरेटर में गया तो इसकी पावर नेगेटिव हो गई. तो मैंने अभी क्या बोला आपको, एक्सपोनेंट जो है, ये जो पावर है किसी भी वेरिएबल की नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. अब यहाँ पे नेगेटिव पावर आ गई, तो देयरफॉर बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ y इज़ -1. देखो हमें ना यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी बोला है कि स्टेट रीज़न, अगर वो पॉलिनोमियल नहीं है तो उसका रीज़न भी दो कि क्यों नहीं है. तो अब ये पॉलिनोमियल नहीं है, आई एम सेइंग दिस, वाई? बिकॉज इट्स एक्सपोनेंट इज़ नेगेटिव. Because exponent of y is negative, therefore not a polynomial. Got it? ऐसे अब इसको देखते हैं. This is a polynomial. देखो सारे के सारी जो इसके एक्सपोनेंट्स हैं पॉजिटिव हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल. तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 3 वेरिएबल्स आर देयर, x, y एंड c.
therefore this is also not a polynomial in one variable. Got it? So all two parts I have solved here for the first question. Second question read करते हैं क्या है, which of the following expressions are polynomials. अब उसने वन वेरिएबल टू वेरिएबल नहीं पूछा है, उसने सिंपली पूछा है कि कौन कौन से इसमें से पॉलिनोमियल्स हैं, और रीज़न भी नहीं पूछा है कि हैं कि नहीं है, तो रीज़न दो. ठीक है, तो हमने सिंपल लिखना है कि पॉलिनोमियल येस और नो, बस. तो दिस इज, देखो हमारा ये किसके इक्वल आ जाएगा, x रेज टू पावर -2. ये तो अंडर रूट 3 है, एज इट इज़ कॉन्स्टेंट पार्ट है, इस ये मैटर नहीं करता है हमारे लिए, इसका एक्सपोनेंट पार्ट मैटर करता है. एक्सपोनेंट पार्ट नेगेटिव हो गया, इट मीन्स दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल. दिस सिंपल, देखो सारे की सारी पावर्स पॉजिटिव, इज ए पॉलिनोमियल. नहीं है इसकी वजह से डिनोमिनेटर में है, तो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल. ठीक है, हियर देखो ये रेडिकल साइन में आ गया यहाँ पे वेरिएबल, अगेन नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज दिस इज इन रेडिकल साइन. गॉट इट. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ इंडिकेटेड वेरिएबल्स. अब कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, लेट अस सी. जब भी यहाँ पे जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, तो जैसे ये वाला मेरा पूरा एक पॉलिनोमियल था, यहाँ पे अगर मैं एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पूछना चाहूँ, तो जो इसके साथ कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, दैट इज इट्स कोफिशिएंट. तो हेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज 2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 4, कोफिशिएंट ऑफ वाई इज 5. ठीक है, लाइकवाइज कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज b, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज c. ठीक है, तो इसी तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. देखिए हेयर थर्ड क्वेश्चन, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ इंडिकेटेड वेरिएबल्स. तो इंडिकेटेड वेरिएबल ना, यहाँ पे एक्सप्रेशन मेरा सिर्फ यहाँ तक है पॉलिनोमियल, इसका कोफिशिएंट बताना है मुझे x पावर 5 का. तो x पावर 5 के साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, -3. ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5 इज -3. हियर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, तो वाई स्क्वायर के साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 6. तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई स्क्वायर इज 6. थर्ड देखिए, x4 का कोफिशिएंट बताना है, तो कोफिशिएंट ऑफ x4 इज 1. क्यों 1, देखो यहाँ पे इसके साथ में कुछ भी नहीं है ना, तो अगर कुछ भी ना हो तो इट मीन्स कोफिशिएंट इज 1. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4. सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4, लेट अस चेक इट आउट. राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बताना है हर एक एक्सप्रेशन में. पीछे वाले क्वेश्चन में तो उन्होंने अलग अलग के कोफिशिएंट्स पूछे थे, ठीक है, मार्क्ड किए थे वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमें किसका बताना है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बताना है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं देखूँ ये फर्स्ट पार्ट में एक्स क्यूब की टर्म ही नहीं है, इट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज 0. वो 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो वो है ही नहीं यहाँ पे. ठीक है, अगर टर्म ही नहीं है उसकी, तो उसका कोफिशिएंट 0. यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 5, यहाँ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 7/2. देखो ऊपर 5 नीचे 7. गॉट इट. गुड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स. अब डिग्री निकालनी है. व्हाट डू यू मीन बाय अ डिग्री. देखो साथ के साथ ना आपको टर्म्स भी क्लियर हो रही हैं कि व्हाट एग्जैक्टली मीन दिस कोफिशिएंट, what exactly is the meaning of earlier we have understood polynomial. Okay, so all these terms are also getting clear along with doing these sums. Now this is find the degree of each of the following polynomials. इसकी डिग्री निकालनी है. तो डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, सबसे बड़ी पावर. तो मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरे वेरिएबल सिर्फ 2 यूज़ हो रहे हैं. कौन कौन से, एक एक्स, सिर्फ एक वेरिएबल सॉरी यूज़ हो रहा है, तो उसकी x की मैं हाईएस्ट पावर चेक करूंगा. यहाँ पे हेयर हाईएस्ट पावर ऑफ x, यहाँ पे पावर जो है 5 है और यहाँ पे पावर इसकी 4 है, तो कौन सी हाईएस्ट है, 5. सो इट्स डिग्री इज 5. हेयर डिग्री इफ वी आर चेकिंग द हाईएस्ट पावर इज 8, सो डिग्री इक्वल टू 8. हेयर यहाँ पे देखिए वेरिएबल कुछ भी नहीं है. अगर मैं यहाँ पे ऐड भी करना चाहूँ तो दैट मीन्स आई कैन राइट इट एज 2 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 इंटू वाई रेज टू पावर 0. क्यों, क्योंकि समथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1. इट मीन्स 2 इंटू 1 इक्वल टू 2. ठीक है ना, तो यहाँ पे फिर मेरी डिग्री क्या हो गई, 0. गॉट इट. देखिए डिग्री इक्वल टू 0. ठीक. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स. इनकी डिग्री बतानी है अब सारे पॉलिनोमियल्स की. देखते हैं यहाँ पे देखो एक ही टर्म है और वहाँ पे x की पावर मेरी 1 है, तो डिग्री इक्वल टू 1.
यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ एक्स की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर इज 2, डिग्री इक्वल टू 2। हेयर द हाईएस्ट पावर इज ओनली 1, डिग्री इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए 2 टर्म्स हैं वेरिएबल वाली, तो इसकी 5 है, यहाँ पे 7 है, तो 7 इज़ दी हाईएस्ट, सो डिग्री इज 7। यहाँ पे अगेन कांस्टेंट टर्म है, तो इसके साथ में एक्स पावर 0 लिख सकता हूँ, मीन्स डिग्री इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखते हैं, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ ए बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब ये बायनोमियल और मोनोमियल क्या है, पहले डिग्री तो आपको समझ आता है, 35 है तो मीन्स हाईएस्ट पावर विल बी 35, डिग्री 100 है नीचे तो हाईएस्ट पावर विल बी 100, ठीक है। अब ये मोनोमियल बायनोमियल क्या है, मैंने अभी आपको इस तरह से एक्सप्रेशंस लिख के दिखाए, 2x² प्लस 3x प्लस 4। इसमें अगर मैं टर्म्स चेक करूं तो दिस इज माय फर्स्ट टर्म, दिस इज माय सेकंड टर्म एंड दिस इज माय थर्ड टर्म, तो 3 टर्म्स मीन्स दिस इज ट्राइनोमियल, ओके, दिस इज ट्राइनोमियल, ओके। अगर मेरी यहाँ पे सिर्फ इस तरह से होता या फिर 2x² प्लस 1, ठीक है, ओनली 2 टर्म्स आर देयर, ठीक है, प्लस साइन के साथ में कितनी अटैच हो रही हैं, सिर्फ 2 टर्म्स, तो दिस इज बायनोमियल, दिस इज बायनोमियल। अगर सिंगल टर्म हो सिर्फ लाइक 5x या 7, ठीक है, तो दीज 2 आर मोनोमियल, ओके। ऐसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, व्हाट दे हैव सेड। हमें पहले एक बायनोमियल लिखना है जिसमें डिग्री 35 हो, तो बहुत ही ईजी है, बायनोमियल मतलब 2 टर्म्स होनी चाहिए और उसमें हाईएस्ट पावर जो है वो 35 रखनी है, तो दिस विल बी 3x 35 प्लस 20। आप अपनी तरफ से भी कुछ भी बना सकते हो, ठीक है, हाईएस्ट पावर बस ये होनी चाहिए। अब इसी तरह से मैं ये भी लिख सकता हूँ, दिस विल बी इक्वल टू 2x रेज टू पावर 35, ठीक है, प्लस 4। बायनोमियल बनाना है इसलिए 2 टर्म्स होनी ज़रूरी है। डिग्री 35 मीन्स हाईएस्ट पावर ये, या मैं इसके साथ में अगर x पावर 30 भी लिख दूँ तब भी चलेगा, अब भी मेरी डिग्री 35 है, 2 टर्म्स हैं तो ये बायनोमियल है, गॉट इट। नेक्स्ट उसने बोला है मोनोमियल, यानी कि एक ही टर्म होनी चाहिए और उसमें भी डिग्री 100, तो सिंपल सा लिख दो x रेज़ टू पावर 100, एक ही टर्म है और उसमें हाईएस्ट पावर उसकी 100 है, गॉट इट। नेक्स्ट, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो इस चीज़ के लिए बस ये ध्यान में रखना कि अगर हमारे पास में, यहाँ पे आपने क्या ध्यान रखना है कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 आ जाती है, डिग्री आपको आ गया निकालना, ठीक है, तो अगर डिग्री 1 है तो दैट पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एज अ लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, गॉट इट। ये ध्यान रखना, इसके साथ ये वाला हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे फॉलोइंग को हमने लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल में आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इसकी डिग्री क्या आ रही है, देखो हाईएस्ट पावर 3 आ रही है इसमें, तो दिस इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, 1 ओनली, दिस इज़ अ लीनियर। यहाँ पे हाईएस्ट पावर ही 2 है, तो दिस इज क्वाड्रेटिक, गॉट इट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। बस आइडेंटिफाई करना है कौन सा क्यूबिक है। ये तो हमारे पास में डिग्री 2 का है यानी कि क्वाड्रेटिक है, ये हमारा डिग्री 3 का है, दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, आई हैव टिक मार्क्ड इट, ओके। एंड हेयर दिस इज ऑफ डिग्री 4 जो कि बाई क्वाड्रेटिक है। तो क्यूबिक उसने पूछा था, तो क्यूबिक इज ओनली सेकंड पार्ट। इज इट क्लियर? थैंक यू, बाय बाय।